हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य साधना क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के टाइप सी और टाइप डी के बारे में, क्योंकि पहले ही हम आप लोगों को टाइप ए और टाइप बी बता चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप सी और टाइप डी के बारे में। देखिए, आपको पहले हम बता दिए थे कि आपको ए से लेकर जेड तक का जितने भी मतलब नंबरिंग है उस सभी नंबरिंग को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पहले ही हम बोल चुके हैं। तो देखिए, इसी नंबरिंग का खेल आपको टाइप सी में देखने को मिलेगा। समझ में आया? इसी जो मतलब नंबरिंग जो है ए से जेड तक, इसी नंबरिंग का खेला होने वाला है किस में, टाइप सी में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आपका मन होगा तो जैसे होगा वैसे तो करिए दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ए से जेड तक आपको सबसे पहले नंबरिंग याद रहना चाहिए। बोले थे ना, जैसे ए का होता है 1 और जेड का कितना होता है 26। इसके बीच जितने भी संख्या है सभी संख्या को क्या रखना है, याद रखना है, तभी आपसे अगला रीजनिंग टाइप सी वाला बन पाएगा। अन्यथा बनेगा तो लेकिन वहीं ए का 1, बी का 2, सी का 3 ऐसे दहलाते रहिएगा तो दहलाने में ही टाइम निकल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है और प्रेशर में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भी होता है। तो इसलिए उतना ज़्यादा समय भी नहीं होता है कि आप पूरे इत्मीनान से कीजिएगा। दिन भर का तो टाइम है नहीं, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा का टाइम रहता है, तो उतना में पेपर को करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यह सभी चीज़ें याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन टाइप सी में पूछा जाता है किसी सांकेतिक भाषा में BLOC के ब्लॉक को 43 लिखा जाता है। ब्लॉक को कितना लिखा जाता है, 43 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में APPLE एप्पल को क्या लिखा जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि किसी सांकेतिक भाषा में BLOC के को लिखा जाता है क्या, 43। तो उसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बोले थे नंबरिंग का खेला है, इसमें ए से जेड तक का नंबरिंग याद रहना चाहिए। तो देखिए, बी का कितना होता है 2, याद होगा तो साथ साथ बोलते चलिएगा। बी का 2 होगा, एल का कितना होगा 12, ओ का कितना होगा 15, सी का कितना होगा 3 और के का कितना होगा 11। अब इसको सबको जोड़ना शुरू कीजिए, जोड़िएगा तो कितना होगा 12 और 2 14 होता है, 14 और 15 29 होता है, 29 है 1 30 और 2 32, 32 और 11 कितना होता है 43। इसका मतलब है जितना ही लेटर दिया गया है उस सभी लेटर को अंक दिया गया है और उस अंक को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, उसी तरह हमको अगला जो है एप्पल जो दिया है इसको क्या करना है, बनाना है। तो देखिए, एप्पल को नंबरिंग करते हैं। ए के लिए 1 हो जाएगा, पी के लिए कितना हो जाएगा, ओ होता है 15 के लिए, तो पी कितना होता है 16, फिर ई पी के लिए भी हो जाएगा 16, एल के लिए कितना हो जाएगा 12 और ई के लिए 5। आप लोग को ट्रिक बताए थे EJOTY, EJOT बताए थे 5 10 15 20 25। इसको याद रखिएगा तो इसके अगल बगल के अंक को आप पहचान जाइएगा आराम से। ठीक है, तो चलिए, इस तो हो गया एक के लिए मतलब ए के लिए हो गया 1, पी के लिए हो गया 16, फिर पी के लिए हो गया 16, एल के लिए 12 हो गया, ई के लिए 5 हो गया। अब इसको काउंट कर देते हैं, क्योंकि पहले बोला गया किसी सांकेतिक भाषा में ब्लॉक को 43 लिखा जाता है। तो 43 का कहाँ से आया है, तो इस सभी लेटर को अंक में जोड़ दिया गया है। तो अंक को जोड़ने के बाद कितना आया है 43 आया है। तो उसी तरह हमको क्या करना है, एप्पल को भी अंक में लिख देना है और अंक को क्या करना है, जोड़ देना है, हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए, देखते हैं 1 और 16 कितना होता है, 16 और 16 जोड़िए, 16 और 16 32 होता है, 32 और 12 कितना होता है 32 और 2 34 और 10 44 हो जाएगा, 44 और 5 कितना होता है 44 5 49 हो जाएगा और 1 50 हो जाएगा। तो यानी एप्पल का क्या हो जाएगा APPLE, एप्पल का हो जाएगा कितना 50, एप्पल का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। समझ में आया? किसी सांकेतिक भाषा में ब्लॉक को लिखा जाता है 43, तो उसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा। तो इस जो संख्या जो अंक दिया गया है ABCD में का जो दिया गया है लेटर,
उस लेटर को अंक में बदल देंगे। अंक में बदलने के बाद जोड़ने पर कितना आ रहा है, 43 आ रहा है। वही प्रक्रिया हमको एप्पल के साथ करना है। तो एप्पल को सभी अंकों में लिख देंगे और जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, 50। तो बोले थे ना पहले ही जो ए से जेड तक पूरे लेटर का अंक में याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी भी कर पाइएगा। ठीक है, बाकी ये सब अपना देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन को हम साहित्य साधना टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, आप वहाँ से क्वेश्चन कीजिएगा। उसके बाद आगे बता रहे हैं। अगला है टाइप डी के बारे में। टाइप डी कह रहा है अंकों का कूट निम्नलिखित है। टाइप डी थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसमें देखिए क्या है, अंकों का कूट निम्नलिखित है। उसके बाद अंक दिया गया है और उसका कूट दिया गया है। अंक दिया है 3, 5, 0, 2, 1, 6 और 4, और कूट दिया है NHLTIDR। इसमें कंडीशन दिया है। इसमें क्या दिया है, कंडीशन दिया गया है। देखिए शर्त लिखा है ना, शर्त। तो इसमें देखिए पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद से समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। निम्न शर्तों का पालन भी करना है। ये जो शर्त दिया गया है नीचे, इस शर्त को क्या करना है, पालन भी करना है। यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम हो तो उन्हें क्रमशः हैच तथा जो स्टार है जैसे कूट से करने हैं। अगर संख्या जब से आ रहा है तो अगर शुरुआत में जिसके सम संख्या आ रहा है तो उसके लिए स्टार का प्रयोग करना है। अगर अंतिम में विषम संख्या आ रहा है तो उसके लिए स्टार का प्रयोग करना है। इससे पहले आपको सम संख्या और विषम संख्या भी याद होना चाहिए। सम संख्या उसे बोला जाता है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। सम संख्या किसे बोला जाता है, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, वही संख्या क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या बोला जाता है जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा तो यह हो जाएगा विषम संख्या। और सम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब 2 से जितना भी कटने वाला होगा वह सभी संख्या हो जाएगा। तो कह रहा है यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम हो तो उन्हें क्रमशः हैश तथा स्टार से कूट करने हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन में दिया है यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम हो तो उन्हें क्रमशः डॉलर तथा @ जैसे कूट का प्रयोग करने हैं। कहने का मतलब पहला शर्त कह रहा है कि अगर पहले सम संख्या है और अंतिम में विषम संख्या है तो सम संख्या के लिए हैश का प्रयोग करना है, और अंतिम अंक जैसे विषम संख्या आएगा तो उसके लिए स्टार का प्रयोग करना है। वहीं अगर पहला अंक विषम आ जा रहा है तो पहला अंक विषम जब आएगा तो उसके लिए डॉलर का प्रयोग करना है, और अंतिम अंक जब सम आ जाएगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करना है, @ का प्रयोग करना है। क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रश्न है 1, 3, 6, 5, 4 को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है तो सबसे पहले प्रश्न में आप देखिए कि सम संख्या कौन है या विषम संख्या कहाँ है। शुरू और अंतिम का ही बात कह रहा है, तो शुरू और अंतिम में सम संख्या और विषम संख्या देखेंगे। तो देखिए एक क्या है, सम संख्या की विषम संख्या है, तो एक है विषम संख्या। ठीक है, उसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, वो तो खुद कम है। और 4 जो है क्या है, सम संख्या है। तो यह कौन से कूट का पालन कर रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला। तो देखिए पहले विषम संख्या है, पहला अंक विषम संख्या, तो पहला अंक विषम संख्या है। अंतिम अंक क्या है, सम संख्या, तो अंतिम अंक क्या है, सम संख्या। यानी दूसरे वाला शर्त को क्या कर रहा है, यह फॉलो कर रहा है। तो उसी के हिसाब से हमें सजा देना है। पहला वाला विषम कर रहा है तो विषम के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो विषम के लिए करेंगे पहला शब्द के लिए डॉलर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए अंतिम वाला क्या है, सम संख्या है, अंतिम वाला सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए @ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ @ लिख देंगे, हो गया। और बीच वाला के लिए जो इसमें अंक में और कूट में जो दिया रहेगा उसको सेम भर देना होता है। 3 के लिए क्या दिया है, यहाँ देखिए 3 के लिए n है तो 3 के लिए n लिख देंगे। 6 के लिए क्या है, d है, तो 6 के लिए d लिख देंगे। 3 के लिए n है, 6 के लिए क्या है, d है, तो d लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, h लिख देंगे। 5 के लिए h लिख देंगे, हो गया। अब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए बहुत इजी है। ठीक है, आप सिलसिलेवार से पढ़ते जाइए। सम संख्या विषम संख्या तो बताइए दिए हैं। सम संख्या अगर शर्त दे दिया है पहले ही, आपको शर्त दिया रहेगा, शर्त उसमें बनाना नहीं होगा। ठीक है, शर्त आप लोगों के सामने क्वेश्चन में मिलेगा, उस शर्त के हिसाब से आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। ठीक है, तो पहला शर्त क्या है कि पहला अंक सम संख्या और अंतिम अंक विषम संख्या हो तो उसके लिए क्रमशः स्टार और हैच और
स्टार का प्रयोग करना है, ठीक है। और यदि पहला अंक विषम संख्या हो और अंतिम अंक सम संख्या हो तो उसके लिए क्रमशः डॉलर और @ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एक जो है वह क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए है ना इसका प्रयोग करना है, डॉलर का प्रयोग करना है, तो डॉलर दे दिए हैं। अंतिम अंक सम संख्या होगा तो उसके लिए @ का प्रयोग करना है, तो @ हो गया। बाकी सेम 3 के सामने क्या है, n है, तो n लिख दिए हैं। बाकी उसके बाद क्या है, 6 है ना, तो 6 के सामने क्या लिखेंगे, d है, तो d लिख देंगे। उसके बाद जैसे जैसे कर रहा है वैसे लिख देना है। 5 के सामने क्या है, h है, बस हमारा कंप्लीट हो गया। यानी हो जाएगा $NDH @ यह हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से बोले थे आप लोगों को 4 टाइप में हम पढ़ाएंगे, किसका, जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है उसको 4 टाइप में हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए ये हाई लेवल हो गया है, ये उतना क्वेश्चन मतलब छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ज़्यादा, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है, आप देख सकते हैं। केवल सम संख्या विषम संख्या का तो खेला है, बाकी वैसे ही होगा, ठीक है। देखिए तो ये 4 टाइप में हमारा क्या हो गया, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल साहित्य साधना क्लासेज पर डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर करा के डाल देंगे, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन चुने हैं, उस क्वेश्चन में से बताना है। आप लोगों को टाइप 2 बताए थे ना, हमको हम इसे चुरा लो गाना सुने होइएगा, उस गाने के आधार पर टाइप 2 बताए थे, तो उसी गाने के टाइप पर एक और प्रश्न लिए हैं आज भी। देखिए कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में दिया है सब, ठीक है, ये दिया रहेगा आप लोगों को भी क्वेश्चन में। 1 2 3 का अर्थ है तुम अच्छे हो। 1 2 3 का अर्थ क्या है, तुम अच्छे हो। उसके बाद 7 5 8 का अर्थ है वे घर जाते। 7 5 और 8 का क्या अर्थ है, वे घर जाते। उसके बाद 8 6 9 का अर्थ है हम घर हैं। इसका मतलब है कि 3 गो शब्द, इधर 3 गो अंक दिया है और 3 गो शब्द दिया है। एगो अंक के लिए एगो शब्द है, एगो अंक के लिए एगो शब्द है, एगो अंक के लिए एगो शब्द है। तो आपको बताना होता है कि इसमें से कौन से शब्द के लिए कौन से अंक का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें सबसे पहले आप कॉमन को ढूंढिएगा कि इसमें कॉमन कौन सा शब्द है, ठीक है। तो देखिए तो उसका क्वेश्चन में है, तो वे के लिए जो वे है ना, वे के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है, वे के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है, इसको बताना होता है। क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप कॉमन इसमें खोजिए कि कॉमन कौन है। तो देखिए 1 2 3 7 5 8 8 6 9, यानी 8 और 8 कॉमन है। 8 और 8 क्या है, कॉमन है। तो इसमें देखिए अभी दोनों में कौन कौन कॉमन है, इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। तो इसमें देखिए घर कॉमन है, इसमें है घर, इसमें भी घर कॉमन है। 8 8 के लिए तो कॉमन निकल गया ना। अब बताइए वे के लिए इसमें किस का प्रयोग किया गया है। तो वे के लिए या तो 7 का प्रयोग किया गया होगा या तो 5 का प्रयोग किया होगा, यही ना किया गया होगा, क्योंकि 2 है, एक 7 है और एक 5 है। ये नहीं कि यहाँ 7 है तो यह वे के लिए हो जाएगा, और 5 है तो घर के लिए हो जाएगा, 8 है तो जाते के लिए हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना होगा, जिसमें कॉमन क्या है, 8 है। 8 है तो यह इसमें भी घर है, इसमें भी घर है, दोनों में घर है, तो घर के लिए कॉमन हो जाएगा। बाकी सब उसी तरह रहेगा। तो वे के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो 7 दिया रहेगा तो 5 नहीं, नहीं तो 5 दिया रहेगा तो 7 नहीं, या 5 या 7 दोनों दिया रहेगा, दोनों में से कोई हो सकता है। तो इस आधार पर आप बना सकते हैं, या तो 5 होगा या तो 7 होगा, या इनमें से कोई, मतलब 5 या 7 में कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इस तरह हमारा टॉपिक जो है कोडिंग डिकोडिंग क्या हुआ, समाप्त हुआ। अभी से हम प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये तो याद किसी हालत में रहना चाहिए, जो मतलब ABCD में का जो अंक है वो 1 से 26 लेटर जो है ना, वो 1 से 26 लेटर तक का अंक आपको याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। तो इसके प्रश्न को हम कराते रहेंगे। आप टेलीग्राम चैनल पर इसका जो PDF है, इस PDF को डाल देंगे, साहित्य साधना टेलीग्राम चैनल है, उस पर डाल देंगे, आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, और उस पर क्वेश्चन चला जाएगा, आप उसे बनाकर हमें आंसर भेज दीजिएगा। हम इसे देखकर आप प्रत्येक आदमी का हम मतलब रिजल्ट तैयार करके देंगे कि किसका कितना सही है, और उसका खुद सॉल्यूशन हम ही कराने वाले हैं, ठीक है। तो इस सब को याद कर लीजिएगा, और इसका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कम से कम आपको 50 क्वेश्चन तो इसमें लगाना ही है, ठीक है। हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको 50 क्वेश्चन का, ठीक है।
50 क्वेश्चन आपको कम से कम एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन का रिवीजन आराम से किया जाएगा। 50 क्वेश्चन रिवीजन होगा, एकदम बुझिए इसमें धुआं धुआं उड़ा के बिक देंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इससे बाँव नहीं जाएगा आपको कोडिंग डिकोडिंग से, इतना ना प्रैक्टिस करा देंगे हम, ठीक है। केवल चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पहला टाइप हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग है 4 टाइप में बोले थे ख़त्म करने के लिए, 4 टाइप में यह ख़त्म हो गया। बाकी टाइप ए और टाइप बी जो व्यक्ति नहीं देखे हैं, जो भी मतलब बच्चे या स्टूडेंट जो भी कहे भाई मेरे, तो वो सभी क्या करेंगे, टाइप ए और टाइप बी को देख लेंगे, तभी यह वीडियो आगे जाकर क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप टाइप ए और टाइप बी देखिएगा, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट होते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।